मित्रों, नारद मुनि का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आता है एक ब्रह्मचारी जिनके मुख पर हमेशा भगवान विष्णु यानी नारायण का नाम रहता है। सादगी से रहने वाले एक ऐसे ऋषि जो भोग विलास से दूर रहते हैं, सूचनाएं इधर उधर करते हैं और देवताओं, असुरों, इंसानों को जानकारियां देकर एक पत्रकार का काम करते हैं। अगर कोई कहे कि नारद मुनि की कई सारी पत्नियां थीं और वह भोग विलास में मगन रहते थे, तो क्या आप यकीन करते? शायद आपका जवाब नहीं होगा, क्योंकि यह बात आपके दिमाग में मौजूद नारद की छवि से मेल नहीं खाती। पर वैदिक साहित्य की माने तो यह सच है कि नारद मुनि की 60 पत्नियां थीं और वह भोग विलास में लिप्त रहते थे। यही नहीं, नारद मुनि की इस बात से नाराज होकर सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी उन्हें श्राप भी दे दिया था। दरअसल कथाओं के अनुसार नारद अपने पूर्व जन्म में एक गंधर्व थे और इस जन्म में उन्हें अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। गंधर्व के रूप में नारद जी की बहुत सारी पत्नियां भी थीं। कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने एक सभा बुलाई जिसमें नारद अपनी पत्नियों के साथ मौजूद थे। इस दौरान सभा में ध्यान केंद्रित करने के बजाय नारद हास परिहास और व्यंग्य करने में व्यस्त हो गए। उनके इस काम को देखकर ब्रह्मा जी उनसे नाराज हो गए और नारद मुनि को श्राप दे दिया कि वह शूद्र योनि में जन्म लेंगे। इस श्राप के बाद नारद का जन्म शूद्रवर ग की एक दासी के यहाँ हुआ। अपने इस जन्म में नारद ने ऋषियों और मुनियों की सेवा की। उनके सेवा भाव से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। सेवा से नारद के सारे पाप धुलने के बाद ब्रह्मा देव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। शूद्र के रूप में मृत्यु होने के बाद नारद उनके पुत्र के रूप में अवतरित हुए। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन भारतीय ऋषि नारद कई आयामों और ग्रहों की यात्रा कर सकते थे। उन्हें वीणा के साथ दिखाया गया है और महथी उपनाम दिया गया है, जिससे पता चलता है कि वह प्राचीन वाद्ययंत्र के एक कुशल वादक हैं। वेदों में सबसे मजेदार कहानियों में से कुछ का श्रेय नारद को दिया जाता है, जिन्हें चतुर और शरारती दोनों के रूप में चित्रित किया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नारद मुनि ब्रह्मा जी की गोद से पैदा हुए थे। ब्रह्मा जी का पुत्र बनने के लिए उन्होंने कड़ी तपस्या की थी। वह सृष्टि के पहले संदेश वाहक यानी पत्रकार भी माने जाते हैं। देवर्षि नारद को समाचार के देवता भी कहा जाता है, क्योंकि वह हमेशा तीनों लोकों में भ्रमण कर सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे। नारद मुनि के एक जगह न टिकने के पीछे राजा दक्ष द्वारा दिया गया श्राप है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा दक्ष के 10,000 पुत्र थे, जिन्हें नारद जी से मोक्ष की शिक्षा देकर राजपाट से विरक्त कर दिया। बाद में दक्ष ने पंचजनी से विवाह किया और उनके 1,000 पुत्र हुए। नारद जी ने दक्ष के इन पुत्रों को भी मोहमाया से दूर रहकर मोक्ष की राह पर चलना सिखाया, जिस कारण इनमें से किसी ने भी दक्ष का राजपाट नहीं संभाला। इस बात पर राजा दक्ष बहुत क्रोधित हुए और इसी के चलते उन्होंने नारद जी को श्राप दे दिया कि तुम हमेशा इधर उधर भटकते रहोगे और एक स्थान पर 2 घड़ी से ज्यादा समय तक नहीं ठहर सकोगे। एक कथा के अनुसार नारद मुनि को अपने पिता ब्रह्मा जी से भी एक श्राप मिला है। मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सृष्टि के कामों में उनका हाथ बटाने और विवाह करने के लिए कहा था, लेकिन नारद जी ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने से इनकार कर दिया था, जिसके चलते ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दिया कि तुम आजीवन अविवाहित रहोगे। मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।